भारत की स्वतंत्र नीति और अटल निश्चय का नतीजा है कि आज भारत शर्तों पर नहीं चल रहा, बल्कि दुनिया भारत की शर्तों को मान रही है, उन्हें स्वीकार कर रही है। हमारा अगला विश्लेषण आपको दुनिया में भारत की इसी प्रगति से परिचित कराएगा। अब हम आपको फ्रांस से आया एक महत्वपूर्ण समाचार बताने जा रहे हैं, ताकि आपको पता चल सके कि सिर्फ कूटनीति ही नहीं, बल्कि सैन्य शक्ति के मोर्चे पर भी भारत निरंतर आगे बढ़ रहा है। फ्रांस सरकार के सूत्रों के मुताबिक अब भारत को रफाल फाइटर जेट की तकनीक ट्रांसफर की जाएगी। खबरों के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फ्रांस यात्रा के दौरान इस डील पर मोहर लग जाएगी। दरअसल भारत ने फ्रांस से 114 अतिरिक्त रफाल फाइटर जेट खरीदने का प्रस्ताव भेजा है। इन 114 जेट्स की डील के साथ रफाल की तकनीक साझा की जाएगी। इस टेक्नोलॉजी ट्रांसफर में रफाल के इंजन, ढांचे और अंदरूनी सॉफ्टवेयर की डिटेल्स शामिल होंगी। इसके साथ साथ नए रफाल के 55 से 60% कलपुर्जे भारत में ही बनाए जाएंगे, यानी रफाल भी मेक इन इंडिया का हिस्सा बन जाएगा। दरअसल भारत ने जब 114 रफाल फाइटर जेट्स के लिए प्रस्ताव भेजा था, तब भारत ने कह दिया था यह डील तभी होगी जब रफाल की तकनीक भारत के साथ साझा की जाएगी। इसके साथ साथ भारत ने यह भी कहा था कि 114 में से 90 जेट्स देश के अंदर ही तैयार किए जाएंगे। इन दोनों शर्तों पर पहले फ्रांस नानुकुर करता रहा, लेकिन अब फ्रांस ने हामी भर दी है। फ्रांस से 24 विमान रेडी टू फ्लाई कंडीशन में आए हैं और बाकी भारत में बनाए जाएंगे। अब समझिए कि भारत और फ्रांस की सहमति से वायुसेना की फायर पावर में कितना इजाफा होने वाला है। रफाल की तकनीक मिलने के बाद भारत में बनी मिसाइल और बम को विमान से इंटीग्रेट किया जा सकेगा, यानी जो रफाल अब तक सिर्फ मीका और मिटियोर जैसी मिसाइल दाग सकता था, वही रफाल अब भारत की ब्रह्मोस मिसाइल को भी दाग सकेगा। भारत रफाल का सबसे आधुनिक वर्जन खरीद रहा है। इस वर्जन में टारगेट को ट्रैक करने के लिए उन्नत रडार लगे हैं। यह भी एक फाइटर पायलट की क्षमता को कई गुना बढ़ा देगा। सबसे बड़ी बात यह कि भारत को रफाल के इंजन की तकनीक मिलेगी। इस तकनीक के जरिए भारतीय एयरफोर्स की महत्वाकांक्षी AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट अभियान को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। रफाल में भारतीय हथियार और उपकरण लगने से इन विमानों के ऑपरेशन और मेंटेनेंस पर खर्चा भी काफी कम हो जाएगा। यानी रफाल वाली ये सुपर डील भारतीय एयरफोर्स को सैन्य और आर्थिक दोनों मोर्चों पर फायदा पहुंचाएगी। फ्रांस ने भारतीय प्रस्ताव पर कई अगर मगर किया, लेकिन आखिरकार जीत भारतीय विदेश नीति की हुई। मित्रों, फ्रांस के साथ रफाल की तकनीक का समझौता करके भारत ने एक और मील का पत्थर हासिल कर लिया। दूसरे विश्व युद्ध के बाद दूसरे देशों से विमान की तकनीक हासिल करने में भारत अब चीन से भी आगे पहुंच गया है। अगर भारत का इतिहास देखें तो रूस ने भारत को MiG-21, MiG-21 ब्रिज, MiG-27 और सुखोई 30 की तकनीक ट्रांसफर की थी। अब फ्रांस भी भारत को रफाल विमान की तकनीक ट्रांसफर कर रहा है। भारत को अलग अलग देशों से तकनीक मिली है, यह भी भारत के लिए एक कामयाबी का बड़ा प्रमाण है। रूस से मिली तकनीक और लाइसेंस के जरिए भारत अब तक 260 सुखोई 30 फाइटर जेट बना चुका है। अब बारी रफाल की है। रफाल की डील में भी तकनीक और उपकरणों का ट्रांसफर होगा, यानी अगले 10 से 15 साल में भारतीय वायुसेना को ज्यादा तादाद में रफाल विमान हासिल हो जाएंगे। किसी राष्ट्र की सुरक्षा के लिए हथियारों का रखरखाव और आधुनिकीकरण कितना आवश्यक है, इसका एक जिक्र महर्षि शुक्र के लेखन में भी मिलता है। शुक्र नीति में लिखा गया है, राजा को सदा अपनी सेना के शस्त्रागार की जांच करनी चाहिए। पुराने हथियारों की जगह नए हथियार रखने चाहिए। घातक अस्त्र या शस्त्र का आधुनिकीकरण भी करना चाहिए। शस्त्रों का यह आधुनिकीकरण ही राष्ट्र की सुरक्षा का मूल मंत्र होता है।